हिंदी फ्लोरेट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम हिंदी फ्लोरेट्स के माध्यम से आप सभी को समय समय पर नई नई जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं और आज भी हम एक नई जानकारी लेके आए हैं। आज की जानकारी है कर्नल होशियार सिंह दहिया पर, जो कि हमारी भारतीय सेना के परमवीर चक्र विजेता भी हैं और उनकी याद में आज हम यह प्रस्तुति कर रहे हैं। कर्नल होशियार सिंह का जन्म 5 मई 1936 को हरियाणा राज्य के सिराना गांव में हुआ था। उनके पिता श्री हीरा सिंह थे। उन्होंने रोहतक के जाट विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और सेना में भर्ती होने से पहले इसी कॉलेज के छात्र थे। लेकिन उन्होंने भारत की सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था भारतीय सेना को चुना और 30 जून 1963 को ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्राप्त किया। यह रेजिमेंट भारतीय सेना की गौरवशाली रेजिमेंट्स में से एक है, जिसे अब तक 3 परमवीर चक्र मिल चुके हैं। यह 1778 से सक्रिय है, जब मस्कट राइफलें हुआ करती थी। इसने ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए द्वितीय अफगान युद्ध से लेकर कारगिल युद्ध तक भाग लिया है और हर युद्ध में वीरता का परिचय दिया है। 1965 के युद्ध से ठीक पहले इस युवा अधिकारी को लेफ्टिनेंट पद पर प्रोन्नत किया गया था और उन्होंने जैसलमेर सेक्टर में युद्ध का अनुभव लिया। लेफ्टिनेंट होशियार सिंह को मेसन इन डिस्पैचेस से सम्मानित किया गया। 30 जून 1969 को वह कप्तान बने और 1971 को जब भारत पाक युद्ध हुआ तब वह 3 ग्रेनेडियर्स की सी कंपनी की कमान मेजर के रूप में संभाल रहे थे। बसांतर का युद्ध भारत पाक युद्ध 1971 के सबसे भीषण युद्धों में से एक था, जहां 2 वीरों को परमवीर चक्र मिला। एक ये टैंक कमांडर सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को, और जिन्होंने दुश्मन के टैंकों से लड़ते हुए वीर गति पाई थी, और दूसरे थे मेजर होशियार सिंह जी। पश्चिमी मोर्चे पर शंकरगढ़ सेक्टर में 15 दिसंबर 1971 को 47वीं इन्फेंट्री ब्रिगेडियर के अंतर्गत 3 ग्रेनेडियर्स को बसांतर नदी पार कर एक ब्रिज हेड स्थापित करने का आदेश मिला था। रात 9 बजे तक भारतीय सैनिकों ने यह लक्ष्य हासिल कर लिया, लेकिन उस पार पाकिस्तानी सेना ने इलाका पूरी तरह से बारूदी सुरंगों से भर रखा था। पैदल और टैंकों दोनों को रोकने के लिए इसी बीच मेजर होशियार सिंह की सी कंपनी को जरपाल क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए भेजा गया। भारतीय सेना की इस बिना टैंक समर्थन वाली तेजी से की गई कार्रवाई को देखकर पाकिस्तानी सेना ने अचानक से जवाबी हमला कर दिया। इंजीनियर अभी तक क्षेत्र की बारूदी सुरंगें हटा ही रहे थे और पाकिस्तानी टैंक व पैदल सेना ने भारत पर हमला बोल दिया। हमारे सैनिक मारे जाने लगे। टैंक पूरी तरह से प्रवेश भी नहीं कर पाए थे। फिर भी ग्रेनेडियर्स ने 17 पूना हॉर्स को बुला लिया। इन्हें कर्नल हनुत सिंह जैसे महानायक लीड कर रहे थे। मेजर होशियार सिंह की कंपनी ने जरपाल क्षेत्र में दुश्मन को भयंकर पैदल सेना के हमले झेले और वह खुद मोर्चे में दौड़ दौड़कर अपने जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। गोलियां उनके आसपास से गुजरती रही, लेकिन वे रुके नहीं। एक बार उन्होंने देखा कि एक दुश्मन का गोला उनके मशीन गन नेस्ट पर गिरा और पूरा क्रू मारा गया। मशीन गन बंद हो गई। मेजर खुद लहलहान हालत में उस खून से भरे घंटे में कूद गए और दुश्मनों पर गोलियों की बारिश शुरू कर दी। 16 दिसंबर की सुबह 8 बजे 17 पूना हॉर्स 16 दिसंबर की सुबह 8 बजे 17 पूना हॉर्स के टैंक वहां पहुंच गए। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के नेतृत्व में टैंकों ने पाकिस्तानी टैंकों का सामना किया। पाकिस्तानी 13 लॉन्चर्स ने अपने 50 टन के पैटर्न टैंक भेजे, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें तहस नहस कर दिया। इस भयंकर युद्ध में सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल वीरगति को प्राप्त हुए और उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। मेजर होशियार सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन वे
अस्पताल जाने के लिए राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा, जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता और सारे दुश्मनों का नाश नहीं हो जाता तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। अंत में बड़ी मुश्किल से जब उन्हें अच्छी तरह समझाया गया कि युद्ध विराम हो चुका है, युद्ध समाप्त हो गया, दुश्मन भाग गए हैं, तब जाकर युद्ध विराम की घोषणा के पश्चात मेजर होशियार सिंह अस्पताल जाने के लिए राजी हुए। यहीं पर उन्हें परमवीर चक्र सम्मानित किया गया। उनके अद्भुत साहस, नेतृत्व और देशभक्ति को देखते हुए उन्हें यह परमवीर चक्र प्रदान किया गया। उनकी सी कंपनी ने अकेले 85 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था, जिनमें उनके कमांडर भी शामिल थे। युद्ध के बाद वह ठीक होकर फिर से वापस सेना में लौटे और देहरादून की भारतीय सैन्य अकादमी में प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया। 8 अप्रैल 1983 को वह 3 ग्रेनेडियर्स के कमांडिंग ऑफिसर भी बने। वही बटालियन जिसने बसांतर युद्ध में पराक्रम दिखाया था, उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में प्रोन्नत किया गया और 1988 को वह भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए। 6 दिसंबर 1998 को 61 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार जयपुर में किया गया। उनके 3 पुत्र हैं, जिनमें से एक ने 3 ग्रेनेडियर्स में अपने पिता की बटालियन में भारतीय सेना में सेवा दी है। तो ये थे हमारे परमवीर चक्र विजेता होशियार सिंह, और इनके इस महान कार्य के लिए हम इन्हें शत शत नमन करते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।